हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। गाइड मी। यहाँ पर ये पर्सन कोई चीज सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज को लेकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई मैरिज फंक्शन। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे एक तरीके से यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ शॉर्ड की। हर जगह पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे पर्सन क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जगह जगह जाने जाकर क्लैरिटी लेकर आना। अगर इस पर्सन का नेचर कुछ ऐसा हो गया था कि लोगों से बातचीत नहीं करते थे या फिर गलत तरीके से बातचीत करने लगे थे, तो उस पर्सन ने अपने अंदर ये ऑब्जर्व किया है और इनकी बातचीत सुधरी है सबसे पहले। आपके केस में भी ऐसा नजर आ रहा है जैसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर्सन, बातचीत सही तरीके से करना चाह रहे हैं। और एनर्जी कुछ ऐसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसे कोई सेलिब्रेशन है, मे बी आपका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। हो सकता है आज इस पर्सन ने आपके साथ कुछ सेलिब्रेट किया हो। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ओके, इस पर्सन की एनर्जी में अभी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है जैसे अम, कुछ आपको कुछ इस तरह की बात ये पर्सन बोल सकते हैं कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं लाइफ में रेंगने वाला कीड़ा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये पर्सन वो जीवन नहीं जी सकते। क्या बोलते हैं ना कि मैं बस, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, बस जिंदगी कट रही है। इस पर्सन को फ्लाई करना है एक तरीके से। इस पर्सन को बहुत बड़ा कुछ चाहिए, बड़ी सक्सेस अचीव करनी है कुछ भी। ये पर्सन ये कह सकते हैं आपसे कि मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ में होते हो तो इस पर्सन को मतलब कहते हैं ना मोटिवेशन मिलता है, हीलिंग मिलती है। या फिर एक जब भी कोई आपकी लाइफ में ऑब्वियसली बात है कोई साथी है, कोई सहयोगी है, तो आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है। ये पर्सन उन सब चीज़ों का सपोर्ट आपसे मांग सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि चलो सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, एक न्यू स्टार्ट लेते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने ईगो को समाप्त कर दे, अगर कोई व्यक्ति अपने ईगो को समाप्त कर दे और इस चीज़ पर आ जाए कि ईगो में क्या रखा है, दुनिया भर का टेंशन बढ़ रहा है, ना करियर आगे बढ़ रहा है, ना लाइफ आगे चल रही है, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है, इससे अच्छा है तो पैचअप कर लेते हैं, लाइफ में एक दूसरे का सपोर्ट बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम ही क्या है? वो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि इंसान ये सारी चीज़ों को करता नहीं। एक्चुअली वो इस चीज़ को यू नो ईगो के उस पर करने की कोशिश करता है। वो सामने वाले अपने ही पार्टनर को जैसे वो उसको पता नहीं क्यों ईगो दिखाता है, जबकि उसका तो सपोर्ट उसको चाहिए। यानी कि जिसका आपको सपोर्ट चाहिए उसको आप ईगो क्यों दिखा रहे हो? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक्चुअली इस पर्सन की एक एनर्जी हो सकती है कि हम दोनों मिलकर जो भी काम कर रहे हैं उधर पर मैं जो बोल रहा हूँ वो करो।
इस तरह की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, जहाँ पर आप ये बोल देते हो कि नहीं ये करो। शायद इस वजह से भी आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मैसेज है जैसे पर्सन को सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ के अंदर रहें, सपोर्ट करें उसे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इस पर्सन को है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उस तरीके से करो। शायद ये पर्सन या तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते, या आप इस पर्सन को इलॉजिकल लगते, या फिर हो सकता है कि आप अलग तरीके से सोचते हो, आपका नज़रिया अलग है, इस पर्सन का नज़रिया अलग है। बस वहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है। वहाँ पर अगर इस पर्सन को आपने टोकने की कोशिश की, या आपने अपने स्तर पे चीज़ें समझाने की कोशिश की, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम बात नहीं सुनते हो, या तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मेरे को सपोर्ट करो। ये कुल मिला के ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मैं करता हूँ, तुम सपोर्ट करो, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करो। अम, क्या लगता है आपको कि इस तरीके का सपोर्ट करना चाहिए, या फिर सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए? ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ हरकतें ऐसी रहती हों कि ये जो भी करते हैं, ऐसे होता है कुछ लोग होते हैं काम करते हैं तो साम दाम दंड और भेद, यानी कि वो जो भी करते हैं, साम दाम दंड भेद, उनका सीधा रहता है कि कुछ भी हो, काम बनना चाहिए। पर सारे लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, कुछ लोगों का तरीका कुछ अलग तरीके से हो सकता है। जब दो ऐसे लोग आपस में सामने आते हैं, तो एक जो है वो दूसरे को ये चीज़ बोलने की कोशिश करता है या करती है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मतलब वहाँ पर ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। आई थिंक आपको अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर को आपको सुनना चाहिए। ठीक है, ये उस तरह का मैसेज है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम तो आप दोनों एक दूसरे का अच्छा हो, बट आपस में ही लड़ जाओ। कहते कि हम पूरी सेना बना के सामने वाली राज्य के साथ युद्ध करने गए थे, और हमारा मकसद ये था कि पूरी सेना हमारी सामने वाले राज्य की सेना से युद्ध करेगी, और यहाँ पर पता चला अपनी ही सेना एक दूसरे से युद्ध करने लगे, तो फिर आप युद्ध हार जाओगे। कहने का मतलब समझो, लाइफ में कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, या लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास लोग ऐसे हों जो आपको बैक स्टेप ना करें, लोग आपको धोखा ना दें, लोग आपको यू नो लोग आपके सपोर्ट में हो। अब क्या हो, जब आपस में ही आप लड़ जाओ, तो फिर डेफिनेटली आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कभी नहीं जीत सकते, कोई जंग नहीं जीत सकते आप। जहाँ पर अम, जहाँ पर अपना ही इंसान जो है चोर निकल जाए, वहाँ पे आप कोई जंग नहीं जीत सकते। तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप दोनों में आपस में ही नहीं बनती है। अगर मैं बता रही हूँ, इस तरीके की एनर्जी है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय टारगेट ज़्यादा करते हो। ठीक है, कई बार ना रिश्ते बचाने के लिए शांत भी होना पड़ता है, और कई बार आपको अपनी बात को रखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है कि चला अपनी अपनी चलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाले को अंडरस्टैंड करना ये एक डिफरेंट चीज़ है, मतलब सामने वाले को समझना एक डिफरेंट चीज़ है, राइट? अभी तो उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ बात करने आते हैं, या ये पर्सन आपसे ये कहते हैं कि हम दोबारा से हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, ओके, तो हो सकता है कि हाँ, आप इस पर्सन को अभी बहुत सारी बातें सुनाने वाले हो, क्योंकि इस पर्सन को एक चीज़ जो आपके अंदर फील होती है कि आप बातें बहुत सुनाते हो उस पर्सन को, आप लिटरली बातों में टारगेट करते हो उस पर्सन को, इसे कहते हैं ताने मारना, सुना होगा आपने। इस पर्सन को फील होता है आपके साथ रह के। मुझे पता है क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, एक व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना बंदूक, वो चला रहा है सामने वाले के ऊपर, मतलब इसको कहते हैं कि आप अपने ही पार्टनर से ऐसे लड़ते हो जैसे दुश्मन। ठीक है, एक दूसरे को आप ऐसे टारगेट करते हो जैसे, दो मैंने अभी बताया ना कि आप सामने वाली सेना से युद्ध करने गए थे, और आप आपस में ही युद्ध कर बैठे, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर होती है कि आपस में ही ऐसे वो करना कि हम ही दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप दोनों की वो एक बचपन में हम लोग एक स्टोरी नहीं सुनते थे कि दो बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर को फायदा हो जाता था। वो आपने अगर सुनी हो कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं, बंदर आते कहते हम सुलह करवाएंगे, और फिर दोनों को। तो यहाँ पर क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा है, तो उसकी कमियों को अच्छाइयों से एडजस्ट कर लो, ना कि टारगेट करो। टारगेट एक डिफरेंट चीज़ होती है, यहाँ पर टारगेट की एनर्जी आ रही है, ताने मारने की एनर्जी है। ताने मारने के तुम्हें ये नहीं आता है, तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं पाते हो, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए, तुम्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए, मैं अगर बताऊंगा या बताऊंगी तो ही सही हो पाएगा।
तुमने मुझसे नहीं पूछा ना इसलिए बिगड़ गया। इस तरीके की बातें होती हैं यहाँ पे। जब इस तरह की बातें किसी कनेक्शन में होती है मतलब इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो भैया कनेक्शन बहुत मुश्किल है आपका, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस तरीके के मैसेज निकल आते हैं ना रीडिंग में, ये इस चीज़ की बात करती है कि लेसन्स लर्न करने हैं रिश्ते चलाने के लिए। क्योंकि हमें क्या है, जनरली ये तो समझ में आता है कि सामने वाले की गलती क्या है, पर ये नहीं समझ में आ रहा होता कि हम तो अपनी जगह सही, हमारी गलती क्या है। हर जगह आपका अपने आप को सही साबित करना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार मौन इम्पोर्टेंट है, कई बार बोलना इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके पास वो होनी चाहिए समझ कि आप कौन सा एक्शन कब कहाँ और कैसे ले रहे हो, राइट। सो यस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर वही दिखा रहा है कि ये जो इंसान है वो आपको वो अनकंडीशनल लव वाला जो होता है ना, कप जो होता है कि हम, हाँ कोई प्यार ऑफर कर रहा है, ये वो जो है वो एनर्जी उसकी होती है कि कोई प्यार ऑफर कर रहा है, कोई कप ऑफर कर रहा है, लव का कप। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन उसके अंदर ईगो इतनी हाई है कि जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट करते हो, या फिर मतलब होता है ना कि एक मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि मुझे यही काम अच्छा लगता है और ऐसे ही करना अच्छा लगता है, तो मुझे परेशान मत करो, मुझे ऐसे करना है, तो मुझे ऐसे करने में और आप जाके आके बार बार बोल रही ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये एनर्जी इस पर्सन की है। इससे ना ये पर्सन मुझे लगता है इरिटेट हो जाते हैं शायद, ठीक है। वरना वो इंसान कह रहा है कि मुझे मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, मेरे मन में बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए कनेक्शन में। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इस तरीके से काम मत करो, उस तरीके से। हाँ, आपको अपनी बात रखनी है तो आप रख सकते हो, लेकिन वो होता है ना एक बात को थोप देना, ठीक है, अपनी बात को एकदम सामने वाले के सिर पे एकदम रख देना कि तुम ऐसे नहीं करोगे, या जजमेंट्स क्रिएट करना उसकी वजह से। सो इस पर्सन को चाहिए अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे समझो, मुझे मतलब बांधो मत, ठीक है। इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये कनेक्शन में ये पर्सन कह रहे हैं कि चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए अपने मन से काम करने की। वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए किसी का, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी। कंट्रोलिंग नेचर नहीं चाहिए इस पर्सन को किसी भी कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक थोड़े थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी वाले इंसान हो। ईगो क्लैशेस कब होते हैं कनेक्शन में? जब दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में हो और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में हो। इसको समझाती हूँ। ऐसे आपने वो देखा है कि आग को पानी बुझाता है, आपने सुना होगा। हर अपोजिट चीज जो है, ठीक है, वो काम करती है। तो अगर मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, दूसरा भी गुस्सा दिखाएगा सेम टाइम पे, तो कनेक्शन तो बन नहीं सकता भाई। इनके बीच में तो कलेश ही कलेश होंगे। तो एक अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, तो अगर दूसरा उस समय लव से डील करे, ईगो की वजह या फिर गुस्से की वजह, तो शायद कनेक्शन बेहतर हो सकता है। बट अगर सामने वाला भी ईगो में, एंगर में, और एक के बाद एक, तो मारा पीटी हो जाएगी फिर उसके बाद। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अगर दोनों ही व्यक्ति सेम एनर्जी में डील करते हैं एक दूसरे के साथ, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, ठीक है, और फेमिनिन फेमिनिन, तो यहाँ पर ना मतलब आप देखिएगा कि अच्छे रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे, ठीक है। अब कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, अगर दो लोग सेम एनर्जी के इंसान हैं तो इनकी आपस में बन नहीं सकती। आपस में तभी बनेगी जब उनमें से एक जब गुस्से में होता है तो दूसरा अंडरस्टैंड कर लेता है, दूसरा जब उसका सिस्टम बिगड़ा होता है तो वो पहला वाला अंडरस्टैंड कर लेता है। यानी कि वो अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपनी एनर्जी को स्विच कर सकता है कि अभी मुझे ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना चाहिए, वही सही है। लेकिन लोगों के अंदर इतने ट्रिगर होते हैं कि उससे मुश्किल होता है। तो इस पर्सन के साथ भी शायद यही दिक्कत है कि दोनों ही मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्ट। अब दोनों को ही लगता है मैं अपनी जगह सही, और जब ये कनेक्शन में आपस में झगड़े होते हैं तो लाइक वही हो जाता है कि ये मैं सही था, मैं सही था, मैं सही था। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ये पर्सन आपसे फिर से बात करेंगे क्लैरिटी के साथ, और आपसे कन्फेस भी करेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पर कनेक्शन अगर आप चलाना चाहते हैं इस कनेक्शन के साथ, तो यहाँ पर बस इस वो जो मैंने आपको बताया कनेक्शन की, इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। अगर ये आपने कर लिया तो कनेक्शन में कोई बुराई नहीं है ये। ओके, कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए क्या बताते हैं, क्या है। 6 ऑफ wands, लवर्स, 5 ऑफ कप्स, स्टार, हैंगमैन।
फूल एक्चुअली क्या है, इस पर्सन को चाहिए आज़ादी अपनी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही बताया फूल की एनर्जी है, और अपनी ज़िंदगी में चाहिए इस पर्सन को जीत। लेकिन जब आपसे इस पर्सन का मनमुटाव हो जाता है या बहस हो जाती है, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन में दिक्कत क्रिएट होती है, तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन चले जाते हैं। मतलब कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत मिसिंग एनर्जी फ़ील होती है, और ये कहीं न कहीं दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। एक तरीके से कहें रिग्रेट की एनर्जी, या फिर और ईगो अगर हाई है इंसान की, तो वो उस चीज़ को कन्फेस नहीं कर पाता है कि भाई मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है। उसे लगता है कि अगर मैंने कन्फेस किया और मैंने ये कहा कि इस कनेक्शन से सेपरेशन के दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट लग रहा था, तो इंसान ये इसलिए भी नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने ये बात बोली अपने पार्टनर से तो उसका ईगो हाई हो जाएगा और वो मुझे बहुत कमज़ोर समझेगा। तो फ़ील करते वक़्त भी या फ़ील करने के बावजूद भी इंसान अपनी बात को कभी कन्फेस करके ये नहीं बोलता है, कि अपनी बात कन्फेस नहीं करता और कभी नहीं बोलता है कि मुझे तुमसे दूर रहने पर काफ़ी रिग्रेट फ़ील हुआ और मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है? आप देखिएगा लोग सॉरी भी इतने ईगो में बोलते हैं, इतने ईगो में वो आपको आके बोलेंगे कि सॉरी। तो सॉरी को और ईगो का कोई लेना ही देना नहीं है, राइट? तो यहाँ पर ये फूल की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन को चाहिए आज़ादी। इस पर्सन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी रहती है कि मुझे फ्रीडम दो, मुझे आज़ादी दो। ये पर्सन कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि इनका मन नहीं लगता कहीं, और ये इस कनेक्शन पर ही स्टक रहते हैं। अगर कोई कहे ना कि उसकी लाइफ में वो तो इस पर इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, उसकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, वैसा। आप इस पर्सन की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम हो, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है, ये पर्सन आपको चीज़ दिखा देंगे, लेकिन ये इस कनेक्शन पे स्टक रहते हैं। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हुआ ना जिसके जिसके ना रहने से हम स्टक हो रहे हैं, तो फिर कौन हुआ इंपॉर्टेंट बताएं? आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही हुआ जिसके ना रहने पर आप स्टक हो रहे हो, जिसके ना रहने पर आपको दिक्कत क्रिएट हो रही है, जिसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? हमेशा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही हुआ ना जिसके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मतलब ही नहीं है। तो इस पर्सन को फ़र्क बहुत पड़ता है, बट कन्फेस करने में इस पर्सन को दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जीतना चाहता है हर चीज़ पे, 6 ऑफ वांड्स स्टार, तो उसकी एनर्जी है कि मुझे स्टार बनना है। अब बीच में मिल गया ये कनेक्शन, या तो आप सिंगल चलो और अपनी सारी चीज़ों को अचीव करो, अपना अपनी सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो, अपना करियर, दुनिया भर की चीज़ें। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आप चले कनेक्शन को, बीच में मिल गई आपको एक पार्टनर, लड़का या लड़की जो भी है, या फिर आपकी हो गई मैरिज। अब यहाँ पर आप उस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व होने के बाद इश्यूज सरफेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है क्योंकि इंसान को करियर बनाने के लिए मेंटल सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपका दिमाग चल रहा है कहीं और, इमोशनल आप इमोशंस में बह रहे हो, इमोशनल मतलब आपकी इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इमोशनल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हो पूरी तरीके से। और कोई कहे कि आप करियर में लगाओ दिमाग, नहीं हो पाएगा इंसान से, उसको दिक्कत क्रिएट होगी ही होगी। तो उसको चाहिए कि हमारी लाइफ में इधर पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इस पर्सन को कभी कभी लगता है आप मिले ना होते तो आज मैंने सब कुछ अचीव कर लिया होता। ठीक है, जब सब कुछ अचीव कर लो तब इस कनेक्शन, इस तरह की चीज़ों में अपने आप को डालो, क्योंकि फिर यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए वाली चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि पूरा उसका 100% एनर्जी उसके करियर में लगती नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन कह रहा है कि अपने ईगो को नीचे करो और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, फिर तुम दोनों मिलकर दुनिया जीत सकते हो। ये मत करो कि दूसरे राज्य की सेना से युद्ध करने जा रहे हो, बीच में आपस में आपने युद्ध किया, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर आप भी मेंटली अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल, आपका पार्टनर भी मेंटली अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल, और फिर वो कहते हैं ना कि ऊर्जा बट गई, और जैसे ही ऊर्जा बटी वैसे ही ना यहाँ की मैनिफेस्टेशन काम करती है ना वहाँ की, वहाँ पर दुख क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर थोड़ा बहुत झुकने से आपकी लाइफ में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और आप चीज़ों को मतलब हैंडल कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इंसान को करना चाहिए, स्पेस देना आना चाहिए, स्पेस देना भी, फ्रीडम देना भी। बट मैट्रिक्स आपको अटैचमेंट सिखाता है, मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपने फ्रीडम दी तो सामने वाला भाग जाएगा या भाग जाएगी, तो व्यक्ति पॉजेसिव होने लगता है और सबसे पहले कंट्रोल कर लेना चाहता है। उसे सिक्योरिटी चाहिए, एक पेपर बना दो और उस पर साइन कर दो कि तुम सिक्योर हो मेरे साथ। अब ये क्या है ना, मैट्रिक्स माइंड, आपका लॉजिकल माइंड ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, बट हमारा जो दिमाग है वो ये नहीं जानता है कि
ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, एनर्जीज कैसे काम करती हैं। आप किसी को पेपर पे साइन भी करा लो ना, तो भी वो अपनी बात का पक्का व्यक्ति निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है समय, वक्त और एनर्जीज उसकी क्या रहने वाली है, कब कहाँ। इसलिए कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी बदल सकता है। वो इसीलिए पॉसिबल है उसके लिए बदलना, क्योंकि वो हमेशा एक एनर्जी में नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, कैसा है। तो आप अगर किसी से सिक्योरिटी ले भी लें, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान जो है वो हमेशा आपको सिक्योरिटी दिए ही रहेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि इतना इनसिक्योर होने से अच्छा है कि स्पिरिचुअल वर्क किया जाए और इंसान को स्पेस भी दिया जाए और फ्रीडम भी दी जाए, और अपने आप को भी स्पेस और फ्रीडम में रखा जाए और सपोर्ट किया जाए, देन आगे बढ़ा जाए। जो यूनिवर्सल लॉ को समझेंगे वो लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ पाएंगे, और जो इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं ना, जेलसी में, इसी वजह से आज का हर मनुष्य आप देखिएगा मैट्रिक्स का, आपको दुखी ही मिलेगा, क्योंकि वो कहता है इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया। कोई भी हो इस मैट्रिक्स का, मैं पार्टनर की बात नहीं करी, इवन हर व्यक्ति जो आपके जीवन में होगा वो चाहेगा कि आप उसके मन मुताबिक काम करें। आत्मा अपने हिसाब से अपने लेसन्स को चूज करती है कि उसे क्या सीखना है, वो उसी तरीके की उसकी नियति बनती है और वैसे ही वो रास्ता तय करती है। लेकिन लोग चाहते हैं कि आप उनके अनुसार काम करें। क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए हमेशा एक एक मतलब वो बना लो, क्या कहते हैं उसको, एक एक वो बना लो कि मुझे जब भी कोई काम करना है तो इंट्यूशन सुन के करना है। मेरा रूल है लाइफ का कि मैं कोई भी काम अपनी इंट्यूशन सुनकर ही करता हूँ। बस उसके बाद फिर आपकी लाइफ कभी में दिक्कत नहीं आएगी। इंट्यूशन हमेशा गाइड करते हैं, थोड़ा मान जा, थोड़ा शांत हो जा, रुक जा, मत बोल, कुछ मत कर। लेकिन फिर भी इंसान का जो वो होता है ना कि जब उस पर कुछ सवार हो जाता है, ये ट्रिगर हो जाता है कोई इंसान, तो पूरी एनर्जी बाहर निकल कर आती है। सब कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग लगे हों। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी सीखा इस कनेक्शन में। कन्फेशन आएंगे, आप डेफिनेटली इस पर्सन की कन्फेशन को ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।